हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शार्प माइंड मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 1 से 100 तक वर्ग निकालने के 5 रूल देखेंगे, 5 तरीके देखेंगे। पहला तरीका हमारा है, अगर किसी भी दो संख्या के इकाई के अंक पे 0 हो या 2 या किसी भी ज़्यादा भी बड़ी संख्या हो, तो उसके इकाई के अंक पे अगर 0 है, जैसे कि 30 का हमें अगर वर्ग निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो इस 0 को छोड़ दो और यहाँ पे जो संख्या हमारी बची उसका हम वर्ग निकाल देंगे। उसका वर्ग हमारा कितना हो जाएगा, 3 का हमारा कितना स्क्वायर होता है, 9। तो हम 9 यूँ लिखेंगे और यहाँ पे जितने 0 होते हैं उसके डबल 0 यहाँ लगाने होते हैं। यहाँ 1 0 है तो यहाँ हम 2 0 लगा देंगे, तो 30 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 900। अब मान लो हमें 20 का निकालना है, तो कैसे करेंगे, 2 का स्क्वायर हमारा 4 होता है और 1 0 है तो 2 0। 50 का स्क्वायर निकालें तो 5 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 25, 1 0 का 2 0। 70 का स्क्वायर निकालना हो तो 7 का स्क्वायर 49 और 2 0। इस प्रकार से हम जो 0 हमारा होता है संख्या के पीछे उसका स्क्वायर निकालना इतना आसान है। अच्छा, दूसरा रूल हमारा है, जब इकाई के अंक पे 5 हो, जैसे हमारा 15 का स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करते हैं, 5 का स्क्वायर पहले करते हैं, पीछे लिख देते हैं 25। 5 का स्क्वायर 25। उसके बाद यहाँ पे जो अंक है उसको हम इसकी अगली संख्या से, अगली अंक से गुणा कर देंगे। 1 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 1 दूनी 2, तो हमारा 2 यहाँ लिख देंगे हम, वही हमारा क्या हो जाएगा, 15 का वर्ग हो जाएगा। अब जैसे हमें 25 का निकालना है, 25 का वर्ग निकालना है, तो 5 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 25 और ये जो 2 है, 2 को हम इसकी अगली संख्या यानी 3 से गुणा कर देंगे, 2 तिया 6 और 6 यहाँ लिख देंगे, यही हमारा 25 का वर्ग हो जाएगा। अब हमें मान लो 35 का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 5 का स्क्वायर हमारा 25 और 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 1225। 45 का निकालें तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 गुणा 5, 4 पंजे 20, 20 25 हमारा 45 का वर्ग आ गया। तीसरा रूल देखते हैं। तीसरा रूल हमारा है, अगर हमारा जो संख्या है हमारी 2 अंकों की वो 50 के आसपास है, 50 के आसपास, 50 के आसपास कोई भी संख्या है, चाहे 50 से थोड़ी सी कम है या 50 से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो यह रूल हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमें 48 का स्क्वायर निकालना है, तो 48 हमारा 50 से 2 कम है, पर अच्छा 50 के पास है और 50 से 2 कम है, तो हमें ये देखना है 50 से कितना कम है। ठीक है, इसका लेकिन जो बेस होगा हमारा, इसमें हमें बेस 25 को मानना है। जो हमारा 50 का जो दोस्त है वो 25 है, तो 50 की सारी टेंशन 25 ले लेता है इस सवाल में। जैसे हमें 48 का स्क्वायर निकालना है, तो 48 हम देखेंगे 50 से कितना कम है, 48 हमारा 50 से 2 कम है, तो हम 25 में से जितना कम 50 में से है उतना हम 25 में से कम कर देंगे। अगर हम यहाँ 2 कम है तो हम 25 में से 2 कम कर देंगे, तो हमारा यहाँ आ जाएगा 23। और फिर जितना कम है यानी कि हमारा 2 कम है, तो हम 2 का ही वर्ग निकाल देंगे, 2 का ही वर्ग कर देंगे 4। लेकिन शर्त यह है कि हमको 2 डिजिट में लिखना है। जहाँ ठीक है जो हमारा 25 से कम है वो तो हम यहाँ लिखेंगे, और जो 25 में से कम करके हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद जो स्क्वायर है, जो हम जितना कम है वो जो उसका स्क्वायर करेंगे उसको हम यहाँ पे 2 डिजिट में लिखेंगे, 1 और 2 डिजिट में लिखना है हमको। तो हमारा जो इसका 2 का वर्ग आया वो हमारा आया 4, लेकिन 4 को हम 2 डिजिट में लिखेंगे, तो इसके क्या करेंगे, इसके पहले एक 0 लगा देंगे, 0 4, यह हमारा 2 डिजिट हो गया, तो हम यहाँ लिखेंगे 0 और 4, तो जो 2304 हो जाएगा वो हमारा 48 का वर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो 53 का स्क्वायर निकालना है। अब इसमें क्या है, ये 3 ज़्यादा है 50 से, तो हम 25 में 3 जोड़ देंगे, 25 और 3 हमारा हो जाएगा 28,
उसके बाद हम 3 का ही वर्क कर देंगे, कितना हो जाएगा 9, लेकिन 9 को हम 2 डिजिट में लिखेंगे तो हम लिखेंगे इसको 0 9, 2809। अब हमें मान लो 64 का वर्ग निकालना है, तो कैसे करेंगे 64 हमारा। अब हम थोड़ा सा ये बड़ा सवाल लेते हैं, ये 60 से ऊपर भी वैल्यू करेगा। जैसे जो 64 है वो हमारा 50 से कितना ज़्यादा है, 14 ज़्यादा है इस बार, तो हम 14 जोड़ देंगे 25 में, 25 में 14 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 39, 25 और 14 हमारा 39 होता है। उसके बाद 14 का ही वर्क कर देंगे तो हमारा होता है 196, 196 होता है, लेकिन हमें यहाँ 2 डिजिट ही लिखनी है, तो 2 डिजिट हम यहाँ लिख देंगे इसकी 96, और एक जो है वो हम यहाँ हासिल लगा देंगे, तो ये जो 39 है इसमें एक जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा हमारा आंसर 40 और 96, 40 96 हमारा 64 का वर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार हमें 38 का वर्ग निकालना है, तो कैसे करेंगे, ये 50 से कितना कम है, 12 कम है, तो हम 25 में 12 कम कर देंगे, 25 में 12 कम करेंगे तो हमारा क्या आएगा 13, और फिर 12 का ही वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 144, 144 का दो डिजिट है लास्ट का, वो हम यहाँ लिख देंगे और एक हम हासिल लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा 13 और 1 14, और ये 44, 1444 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा हो गया। अब हमारा चौथा नियम है हमारा, वो है हमारा बेस 100, यानी 100 के पास वाली संख्या, 100 के आसपास वाली संख्या। जब भी कोई संख्या 100 के आसपास हो, कम हो या थोड़ी सी ज़्यादा हो, तो हम इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे। क्या तरीका है, जैसे हमें 92 का स्क्वायर निकालना है, तो ये हम देखेंगे कि 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, ये 8 कम है, तो जो 100 वाली संख्या है उसकी जिम्मेदारी ये खुद लेता है, 100 खुद लेगा, इसका बेस हमारा जो हो जाएगा वो 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इस 100 की जिम्मेदारी वो खुद लेगा, उसका दोस्त नहीं आएगा यहाँ पे बचाने। तो 92 हमारा देखेंगे हम 100 से कितना कम है, 8 कम है, तो हम 8 का ही पहले तो हम जो संख्या है हमारी 92 100 से 92 कितना है 8 कम है, तो हम 92 में 8 कम कर देंगे, 92 में हम 8 कम करेंगे तो हमारा आएगा 84, और इसी का वर्ग करके पीछे लिख देंगे, 8 का वर्ग हमारा हो जाएगा 64। इसी प्रकार हमें 94 का वर्ग निकालना है, तो कैसे करेंगे, ये 100 से कितना कम है 6 कम है, तो हम 94 में से 6 कम कर देंगे, हमारा आ जाएगा 88, और 6 का वर्ग हमारा 36। इस कंडीशन में भी हमें लास्ट में 2 डिजिट ही लेनी है, यहाँ पे भी 2 डिजिट ली हमने, यहाँ पे भी 2 डिजिट ली। अब तीसरा देखते हैं। अब हमें मान लो 88 का वर्ग निकालना है। अब यहाँ पे ट्रिकी है थोड़ा सा, 100 से कितना कम है, यहाँ 12 कम है, ठीक है, 100 में 12 कम है, तो 88 में 12 कम कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 76, और अब 12 का वर्ग कर देंगे 144, तो 144 का हम 44 ही लेंगे, यहाँ 2 डिजिट लेंगे, और एक जो बचा वो हमारा यहाँ हासिल लग जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 77 और 44, 77 44 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 5वां रूल देखते हैं। जो हमारा 5वां रूल है, 5वां नियम है हमारा, वो हमारा यूनिवर्सल नियम है, यूनिवर्सल नियम है। इसमें हम कैसी भी 2 अंक की कैसी भी संख्या हो उसका वर्ग निकाल आसानी से सकते हैं। जैसे हमें 23 का वर्ग निकालना है, 23 का वर्ग हम निकालना सीखेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, इसको भी हम 2 तरीके से कर सकते हैं, इसमें भी 2 तरीके हैं हमारा। पहला जो है हमारा, उसमें हम क्या करेंगे, जैसे 3 का हम वर्ग निकाल लेंगे और 2 डिजिट में हम लिखेंगे इसको। 3 का वर्ग हमारा 9 होता है, लेकिन उसको 2 डिजिट में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे 0 और 9। अब 2 का वर्ग निकाल लेंगे, 2 का वर्ग हमारा होता है 4, लेकिन उसको 2 डिजिट में लिखेंगे 0 4। अब हम इनकी आपस में गुणा कर देंगे, जितने भी हमें अंक दिख रहे हैं उनकी आपस में गुणा कर देंगे। 2 को 3 से गुणा करेंगे और फिर 3 को
फिर इसको 2 से गुणा करेंगे, यानी 2 तिया 6 है और 6 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12। 12 को हम यहाँ से एक डिजिट छोड़ के लिखेंगे, यहाँ हम 12 लिख देंगे एक डिजिट छोड़ के। उसके बाद इसको जोड़ देंगे, 9 का 9, 2 का 2, 4 और 1 5, 529 हमारा 23 का वर्ग निकल आया। इतना आसान है। अब हमें 26 का वर्ग निकालना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, 6 का वर्ग हम लिखेंगे 36 2 डिजिट में, फिर 2 का वर्ग हमारा 4 होता है तो 0 4। अब इनकी आपस में गुणा कर देंगे तो 2 6 12 और 12 दूनी 24, एक डिजिट छोड़ के यहाँ से लिख देंगे हम 24। अब इनको जोड़ देंगे, 6 का 6, 4 3 7, 2 और 4 और 2 6, 676 हमारा 26 का वर्ग हो गया। इसी प्रकार हम 77 का वर्ग निकालें तो 7 का हम वर्ग करेंगे 49, इस 7 का वर्ग करेंगे तो 49, 2 डिजिट में लिख दिया। उसके बाद इनके आपस में गुणा करेंगे, 7 7 49, 49 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 49 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 9 18 का 8, हासिल लगा 1 2 चौका 8 और 1 9, 98। 98 को हम यहाँ से एक डिजिट छोड़ के लिख देंगे 98। उसके बाद इसको जोड़ देंगे तो हमारा 9 8 4 हमारा 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 9 9 18 और 1 19 का 9 हासिल लगा 1 और ये 5, 5929। ये हमारा 77 का वर्ग हो गया, ठीक है। जो दूसरा हमारा नियम है, इसमें जो दूसरा हमारा तरीका है वो है हमारा, जैसे 56 का हमें वर्ग निकालना है तो हम पहले इस एक डिजिट का स्क्वायर करेंगे, 6 का हमारा स्क्वायर हो जाएगा 36। लेकिन इस तरीके में हम 1 बार में 1 डिजिट ही लिखेंगे, 1 टाइम 1 डिजिट, ठीक है। इसमें हम एक बार में एक ही डिजिट लिखेंगे। जैसे 6 का स्क्वायर हमारा 36 होगा तो 36 का हम 6 यहाँ लिखेंगे और 3 हम हासिल लगा देंगे। उसके बाद हमें इन तीनों की आपस में गुणा करनी है, 5 6 30, 30 दूनी 60, 60 और इसमें हासिल जोड़ेंगे 60 और 3 63, 63 का 3 यहाँ लिखेंगे, फिर 6 हासिल लगा देंगे। अब हम इस डिजिट का स्क्वायर करेंगे, 5 का हमारा स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 में 6 जोड़ेंगे तो 31, 3136 हमारा 56 का वर्ग आ गया। इसी प्रकार हमें मान लो 88 या 87 का वर्ग निकालना है। कैसे करेंगे, 7 का वर्ग हम करेंगे 49, 49 का हम 9 लिखेंगे, 4 हम हासिल लगा देंगे। उसके बाद इनके आपस में गुणा करेंगे तो 8 7 56 और 56 दूनी 112, 112 में 4 जोड़ेंगे तो 116, 116 का 6 हम यहाँ लिखेंगे और 11 हासिल लगा देंगे। अब 8 का वर्ग करेंगे, 8 का वर्ग हमारा होता है 64, 64 और 11, 64 में हम 11 जोड़ेंगे तो 75, ठीक है। 75 69 हमारा आंसर आ गया। अब एक और संख्या ले लेते हैं, मान लो बीच की संख्या, मान लो हमें 66 का करना है, ठीक है। 66 का करना है तो 6 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 36, 36 का हम 6 लिखेंगे, 3 हासिल लगा देंगे। अब इनके आपस में गुणा करेंगे तो 6 6 36, 36 दूनी 72, 72 और 3 75, 75 का 5 हासिल लगा 7, 6 का स्क्वायर 36, 36, 36 और 7 कितना हो जाएगा, 36 और 7, 7 6 13 का 3 1 और 4 43, तो 4356 हमारा 66 का वर्ग हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर चैनल पर नए हैं तो, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। धन्यवाद।